हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक और खुशखबरी। जी हाँ, खुशखबरी क्या है वो आपको बता देते हैं कि यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं आपके, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा संचालित हैं, उनमें आपकी वैकेंसीज डिक्लेयर हुई हैं आपकी 4000 प्लस। अब यहाँ पर इसके रिगार्डिंग आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, किस आपका कैसा मोड होगा अप्लाई करने का, कितनी आपकी वैकेंसी हैं, ये सारे बिंदुओं पर चर्चा आज हम यहाँ पर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। इसकी आवेदन आपके आज से ही प्रारंभ हो गए हैं और ये आपके आवेदन कब से कब तक चलेंगे ये चलिए देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके एकलव्य के जो आपके विद्यालय, हम शॉर्ट में EMRS भी कहते हैं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स जो हैं, इसमें आपकी भर्तियां आपकी डिक्लेयर की गई हैं। अब कितनी भर्तियां हैं वो देख लेते हैं। 2023 का नोटिफिकेशन है ये, और 2023 में जो आपकी वैकेंसीज हैं वो कितनी आई हुई हैं बेटा जी वो देख लेते हैं। देखिए आप यहां पर आ जाइए, यहां आप देखिए, ये रहा आपका पेज। इसमें देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि एग्जाम डेट, फी डिटेल्स एंड एप्लीकेशन प्रोसीजर। अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोसीजर क्या होगा, कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, कितनी आपकी फीस होगी, और ये भर्तियां आपकी किस किस पोस्ट पर होनी है, ये सारी की सारी जानकारी यहाँ पर आपकी प्रेषित है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अप टू 23:50। इसका मतलब क्या है, रात के 11:50 तक 31 जुलाई 2023 तक आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आवेदन की प्रक्रिया आपके आज से शुरू हो गई है। अप टू लिखा हुआ है, इसका मतलब 31 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहां पर आपको अगर फीस सबमिशन जो होगा आपका, वो आपका ऑनलाइन मोड पर होगा। यहां पर लिखा हुआ है आपका जो फी पेएबल होगा ESSE के लिए, वो आपका ऑनलाइन मोड पर होगा। ESSE इस एग्जाम को संचालित करने वाली संस्था है, यानी EMRS की जो आपकी भर्ती हो रही है, इस बार जो आपकी ये भर्तियां आपकी निकाली गई, इनका जो एग्जाम आपका संचालित होगा वो आपका ESSE के द्वारा होगा। अब यहां पर आप देखिए आपकी फीस क्या क्या है। तो अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी फीस है 2000 रुपये। फॉर्म फीस कितनी है आपकी, 2000 रुपये है। अगर आप PGT के लिए अप्लाई करते हैं तो 1500 रुपये है। और अगर आप नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपकी फीस हो जाएगी 1000 रुपये। यानी प्रिंसिपल की पोस्ट के 2000 रुपये, आपके PGT की पोस्ट के लिए कितना है आपका 1500 रुपये है, और नॉन टीचिंग के लिए आपका 1000 रुपये है। इतना आपका शुल्क है जो कि आपका फॉर्म फिलिंग शुल्क माना जाता है। अब यहां पर आपकी जो एडमिट कार्ड्स आपके कब तक आएंगे, एग्जामिनेशन की डेट क्या होगी, ड्यूरेशन क्या होगा, तो यहां पर इसके रिगार्डिंग स्पेशली एडमिट कार्ड्स आपके कब आएंगे तो वो आपको NESTS की जो वेबसाइट है उस पर आपको सूचित कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन से पहले। और आपका जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये भी NESTS की वेबसाइट पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जाम ड्यूरेशन है उसमें आपको बता दें कि आपका 150 मिनट नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है और 180 मिनट का समय आपका टीचिंग स्टाफ के लिए है। तो 180 मिनट आपके टीचिंग स्टाफ के लिए और 150 मिनट आपके नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए इस पेपर में आपके लगने वाली हैं। अब हालांकि इसमें आपका क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके आने हैं, वो सब्जेक्ट कितने कितने मार्क्स से होंगे, इसके ऊपर हम एक डिटेल्ड में रिपोर्ट आपके लेकर के आएंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि वैकेंसी आपकी टोटल कितनी है ना। टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है वो बेटा जी आपको बता दे रहे हैं। वो आज के लिए आपका महत्वपूर्ण सूचना रहेगी। हम लोग इसके सिलेबस पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे अगले इवेंट में। उसके लिए अगला इवेंट बेटा ही हम लेकर के आएंगे। तो यहां पर आप देखिए किस पोस्ट के लिए आपकी कितनी वैकेंसी हैं। तो देखिए यहां पर जो आपकी प्रिंसिपल की पोस्ट है, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए आपकी 303 वैकेंसी हैं। यानी बहुत बड़ी संख्या में ये वैकेंसी है आपकी कि 303 प्रिंसिपल के पद आपके लिए यहां पर खाली हैं। और PGT के लिए आपके 2266 पदों पर आपकी वैकेंसी है। 2266 पद हैं आपके PGT के लिए। अकाउंटेंट के लिए 361 हैं, JSA के लिए आपके 759 हैं,
और आपके लैब अटेंडेंट के 373। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कुल वैकेंसी कितनी है 4000 प्लस, यानी कुल आपकी 4062 वैकेंसी हैं। 4062 आपके कुल पद खाली हैं, जिसमें कि आपकी पोस्ट प्रिंसिपल की है, पीजीटी की है, अकाउंटेंट की है, जेएसए की है, लैब अटेंडेंट की है। तो यहां पर इन सभी पोस्ट के लिए आपके वेरियस एग्जामिनेशंस होते हैं। अच्छा, आपको ये और बता देते हैं कि आपके पीजीटी में किस किस विषय के लिए आपकी वैकेंसी है, कौन कौन से विषय आपके लिए यहां पर पीजीटी में रहेंगे, एक आप उस पर भी नजर डाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपका लिखा हुआ है सब्जेक्ट वाइज पीजीटी की आपकी जो वैकेंसी है, तो उसमें इंग्लिश के 240 पद हैं, हिंदी के आपके 200 पद हैं, मैथ्स के 244 पद हैं, केमिस्ट्री के 169 पद हैं, फिजिक्स के आपके 179 पद हैं, बायोलॉजी के 236 हैं, हिस्ट्री के 185, जियोग्राफी के 154, कॉमर्स के 140 और इकोनॉमिक्स से 161 और कंप्यूटर साइंस के 172 पद हैं आपके लिए। तो यहां पर आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कंप्यूटर साइंस के 172, कुल आपके 2086 पदों पर यह भर्ती आपकी होनी है पीजीटी के लिए। तो 4062 पद आपके एकलव्य विद्यालय पर आपके निकाले गए हैं, रिक्तियां हैं जो कि आपकी फिल होनी है और इसकी आवेदन प्रक्रिया आपकी शुरू हो गई है। तो आवेदन करना आप लोग आज से शुरू कर दें, आज से आप लोग अप्लाई कर दें बिना कोई देरी किए, बिना अपना समय गवाए। और यह प्रक्रिया आपकी 31 जुलाई तक चलेगी, नहीं 31 जुलाई तक आप इसके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब फीस वगैरह सब आपको मैंने बता ही दिया है। अभी आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, इसके आपके सिलेबस क्या क्या होंगे, किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस होगा, उसमें आपने क्या क्या हमें पढ़ना है, कितना आपका ड्यूरेशन होगा, एग्जाम का नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से इवेंट लेकर के आऊंगा, उसमें इन सभी मुद्दों पर आपकी चर्चा की जाएगी। अभी आप लोग जुड़े रहिए रिजल्ट गुरु के साथ में। थैंक यू वेरी मच।